हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा का भावपूर्ण अवलोकन कराने जा रहे हैं। हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत के पीछे एक अत्यंत मार्मिक और पवित्र भावना जुड़ी हुई है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने पति की दीर्घायु, सौभाग्य और कल्याण के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं इसे अपने मनचाहे, सद्गुणी और शिवतुल्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सर्वप्रथम स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु किया था। तभी से यह व्रत सभी स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी और मंगलकारी माना जाता है। हरितालिका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हरतालिका तीज व्रत में कथा का पठन और श्रवण अत्यंत आवश्यक है। बिना कथा सुने या पढ़े यह व्रत और इसकी पूजा विधिपूर्ण नहीं मानी जाती। विधिपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात इस कथा का श्रवण करना स्वयं शास्त्रों द्वारा भी अत्यंत पुण्यकारी और आवश्यक बताया गया है। कथा के आरंभ से पहले हाथ में एक पवित्र पुष्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को साष्टांग नमन करें। मित्रों, इस वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पावन व्रत में माताओं बहनों को अपने पतियों की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं स्वयं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से समस्त माताओं, बहनों और प्रिय मित्र बंधुओं के लिए विनम्र प्रार्थना करता हूं। हे भोलेनाथ, हे अन्नपूर्णेश्वरी मां पार्वती, जो भी इस वीडियो में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना, और जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसे मनोवांछित फल प्रदान करना। तो आइए अब हम सभी मिलकर हरतालिका तीज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित, मंद मंद मुस्कान बिखेरती हुई सौम्य और तेजस्विनी माता पार्वती एक दिन भगवान भोलेनाथ के पास आईं। वे धीरे से मुस्कुराते हुए प्रभु से बोलीं, हे प्रभु भोलेनाथ, आप त्रिलोचन हैं, सर्वज्ञ हैं, करुणानिधान हैं। आपसे बढ़कर स्त्रियों की अंतरात्मा की पुकार को कौन जान सकता है। आज मैं आपकी अर्धांगिनी आपके श्री चरणों में एक विनम्र प्रार्थना लेकर उपस्थित हुई हूं। प्रभु, यह संसार अत्यंत जटिल है। जीवन की राहों में स्त्रियों के लिए अनेक आशाएं, इच्छाएं और कठिनाइयां जुड़ी रहती हैं। मेरी सखियों ने मुझसे एक प्रश्न किया है और मैं उसका उत्तर उन्हें तभी दे पाऊंगी जब आप स्वयं कृपा करके मुझे इसका समाधान देंगे। हे नाथ, कृपा कर हमें ऐसा कोई गुप्त, पावन और प्रभावकारी व्रत बताइए जो सहज हो, जिसमें कठिन विधियां न हो पर उसका फल अत्यधिक हो। ऐसा व्रत जिसमें बाह्य परिश्रम की आवश्यकता न हो, केवल श्रद्धा और भक्ति से वह संपन्न हो जाए। एक ऐसा व्रत जिसे यदि कोई कुंवारी कन्या श्रद्धा से करे तो उसे शिवतुल्य, रूप गुणों में श्रेष्ठ और आत्मा से प्रेम करने वाला पति मिले, और यदि कोई विवाहित स्त्री उस व्रत को करे तो उसके पति को दीर्घायु, आरोग्य और सफलता प्राप्त हो। उसका वैवाहिक जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। हे प्रभु, यदि आप इस रहस्य को प्रकट करेंगे तो मैं इसे अपनी सखियों तक पहुंचाकर उनके जीवन में भी प्रकाश और सौभाग्य भर सकूंगी। वे सभी आपकी भक्त हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, हे पार्वती, बताओ कोई ऐसा व्रत जो स्त्री जीवन को सार्थक बना दे, जिसमें भारी विधि विधान न हो, जो सहज और सरल हो किंतु जिसका फल अलभ्य हो। प्रभु, यह प्रश्न उन्होंने मुझसे हृदय की गहराई से किया है और मैं चाहती हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आपकी कृपा दृष्टि से ही मिले। कोई ऐसा पावन उपाय, कोई ऐसा सरल व्रत जो हर नारी के जीवन में शिवत्व और सौभाग्य की वर्षा कर दे। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ, जो अंतर्यामी हैं और बिना कहे सब जान जाते हैं, मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे देवी, उस काल में जब हिमालय पर्वत अपनी भव्यता और पवित्रता से संपूर्ण ब्रह्मांड को अलंकृत कर रहा था, वहीं उसकी कंधराओं और उपत्यकाओं में तपस्वियों का वास था। देवताओं और अराशियों का प्रिय स्थल वह हिमगिरि न केवल अपनी ऊंचाई से आकाश को छूता था, बल्कि अपने तपोबल और आध्यात्मिक आभा से संपूर्ण धरा को आलोकित करता था। वहां की शीतल वायु में वेद मंत्रों की मधुर गूंज मिलकर वातावरण को और भी पावन बना देती थी। उसी पर्वत की एक एकांत गुफा में तुम, हे पार्वती, बैठी थीं। न आभूषणों की शोभा, न वस्त्रों की चकाचौंध, बस साधना की ज्वाला और भक्ति की तपिश से तुम्हारा शरीर तेजोमय हो उठा था। तुम्हारे नेत्र बंद थे, होठों पर शिव शिव का जाप था और हृदय में केवल एक ही संकल्प प्रज्वलित था कि तुम मुझे, त्रिलोचन शिव को, अपने पति रूप में प्राप्त करोगी। हे सुमुखी, तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय ने समस्त लोगों को विस्मित कर दिया। देवर्षि, महर्षि, यहां तक कि स्वयं देवगण भी यह देखकर अचंभित थे कि एक कन्या किस प्रकार इतनी दीर्घ काल तक निराहार रहकर, निर्जल रहकर, केवल अपनी श्रद्धा
और भक्ति के बल पर तप कर रही है। तुम्हारा यह तप इतना प्रखर था कि पृथ्वी कांप उठी, आकाश में नक्षत्र विचलित हो उठे और स्वयं ब्रह्मा विष्णु तक तुम्हारे इस संकल्प के साक्षी बने। हे पार्वती, तुम्हारे तप की तपिश ने मुझे भी मेरे गहन समाधि से आंदोलित कर दिया। मैंने अपने अंतर्यामी नेत्रों से तुम्हें देखा। तुम्हारा वह कृश शरीर किंतु अटूट आत्मबल, तुम्हारा वह संयम किंतु अडिग निश्चय, तुम्हारे भीतर केवल प्रेम और समर्पण का प्रकाश था, और वही प्रेम मुझे तुम्हारी ओर खींच लाया। हे शुभे, यही वह व्रत था जिसे आज हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। यही वह पावन संकल्प है जिसके कारण तुमने मुझे अपने जीवन का सहचर बनाया, और यही वह व्रत है जिसे यदि कोई स्त्री श्रद्धा, नियम और पूर्ण आस्था के साथ करती है तो उसके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और अखंड सुख शांति का आगमन होता है। हे देवी, इस व्रत की विशेषता यह है कि यह केवल बाहरी अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकली हुई आस्था का प्रतीक है। इसमें दिखावे का कोई स्थान नहीं, केवल मन की निष्ठा, आत्मा की पवित्रता और भावनाओं की सच्चाई ही इसका मूल है। जब कोई स्त्री इस व्रत को करती है तो वह मुझे और तुम्हें अपने हृदय में आह्वान करती है, और हम दोनों उनके जीवन में अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। हे पार्वती, यही कारण है कि इस व्रत का श्रवण और पठन अनिवार्य माना गया है। जो स्त्री इसकी कथा को सुनती है वह मानो तुम्हारे उसी तप और संकल्प की साक्षी बन जाती है, और जो श्रद्धा से इसका पालन करती है उसके जीवन में शिवत्व का प्रकाश और सौभाग्य का पुष्प कभी मुरझाता नहीं। वहीं हिमगिरी की वादियों में तरह तरह के फल लदे रहते, मंद मंद पवन बहती और देवगण वहां प्रसन्न चित्त होकर विचरण करते। गंधर्वगण भी वहां आया करते थे, नृत्य करते, वीणा बजाते और मधुर स्वरों में गाते, मानो प्रकृति स्वयं उनके साथ रागिनी में लीन हो जाती। अब मैं उस समय की बात करता हूं, हे पार्वती, जब तुमने एक सन्यासी के समान कठोर तप का संकल्प लिया था। तुमने उस हिमगिरी पर्वत पर बैठकर निर्जला व्रत आरंभ किया, न अन्न लिया न जल ग्रहण किया, केवल अपने निश्चल संकल्प और मेरे नाम का ध्यान किया। हे देवी, तुम महीने दर महीने उसी स्थान पर बैठी रहती थीं। वैशाख और श्रावण जैसे मासों में जब पर्वतों पर घनघोर वर्षा होती, चारों ओर कीचड़, जलधाराएं और शीतल वायुओं का प्रकोप होता, तब भी तुम उसी तपस्थली पर अडिग बनी रहती थीं। तुम्हारी यह स्थिति देखकर तुम्हारे पिता, जो स्वयं एक राजा थे, भीतर से टूट चुके थे। वह प्रतिदिन तुम्हें स्मरण करते, तुम्हारे कष्टों की कल्पना करके अश्रु बहाते थे। लोग उन्हें ताने देते, कहते, कैसा राजा है जो अपनी पुत्री को वन में अकेले छोड़ आया है। वह जिसे राजसी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, वह सन्यासिनी बनकर कठोर तप कर रही है। हे देवी, तुम्हारे पिता का हृदय पीड़ा से भरा रहता, और वह कई बार क्रोध में आकर स्वयं को कोसते भी थे, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें रोक रखा था। और फिर एक दिन परम मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद जी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सभी लोगों के यात्रा पथ के ज्ञाता हैं, तुम्हारे तप की महिमा से खिंचे चले आए। उन्होंने दूर से ही नारायण नारायण का उच्चारण किया। उनकी वाणी की गूंज सुनते ही तुम्हारी नेत्रें धीरे धीरे खुली। तुमने तपस्या से थके हुए शरीर को संयम से उठाया और अत्यंत आदर भाव से देवर्षि को अर्घ्य प्रदान किया। तुम्हारे भीतर न कोई गर्व था, न किसी राजकुमारी का आडंबर, केवल एक सच्चे साधक की विनम्रता थी। तुमने उन्हें सुंदर आसन पर विराजमान किया, उनका पूजन किया और फिर अत्यंत कोमलता से और साम्यता से अपने हाथों को जोड़ते हुए उनसे कहा, हे प्रभु, आप आज हमारे समक्ष किस प्रयोजन से पधारे हैं? आप जैसे त्रैलोक्य वंद्य, तेजस्वी, ब्रह्मज्ञानी देवर्षि का इस तपस्थली पर आगमन कोई साधारण बात नहीं हो सकती। हे मुनिवर, निश्चित ही यह कोई अत्यंत शुभ संकेत है। अहो, मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य जागृत हो गए, जो आज आपके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। आपकी चरण रज से यह तप भूमि भी पावन हो गई है। हे भगवत प्रिय नारद, आपके मुख से उच्चरित नारायण नारायण मंत्र मेरे अंतःकरण को उस आनंद से भर रहा है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। कृपा करके बताइए, क्या कोई विशेष कारण है जो आपको आज यहां लाया? क्या किसी देवकार्य हेतु आप यहां आए हैं, या मेरे तप, मेरी साधना से संबंधित कोई संदेश लेकर आए हैं? हे देवर्षि, मेरे हृदय में अनेक जिज्ञासाएं उठ रही हैं, परंतु सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस एकांतवास में भी स्मरण योग्य समझा। आज यह जीवन सफल हो गया। तब देवर्षि नारद जी ने करुणा और स्नेह मिश्रित वाणी में माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, आप कोई साधारण स्त्री नहीं, वरन स्वयं प्रकृति की मूल शक्ति, साक्षात आदिशक्ति, रूप, सौंदर्य और भक्ति की देवी हैं।
आपके तप, आपके तेज और आपके आत्मबल के समक्ष तीनों लोक नतमस्तक हैं। हे देवी, मैं भी आज अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपके इस दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। आपने जिस श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य से यह कठोर तप किया है, वह स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी चकित कर देने वाला है। इतना कहकर देवर्षि नारद जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया और फिर वे सीधे अपने अलौकिक वेग से भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ जा पहुंचे। वहां उन्होंने श्रीहरि विष्णु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सारी कथा निवेदन की। देवर्षि बोले, हे श्रीहरि, मैंने आज हिमगिरी पर्वत पर एक विलक्षण दृश्य देखा। वहां हिमालय राज की कन्या देवी पार्वती आपके समान ही तेजस्विनी और सौंदर्य की प्रतीक कठोर तप में लीन थीं। उनकी एकाग्रता, उनकी भक्ति और उनका स्वरूप देखकर मैं अभिभूत हो गया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से हिमगिरी पर तप कर रही माता पार्वती को देखा। उन्हें भी पार्वती का सौंदर्य, तप और तेज आकर्षित कर गया। वे क्षण भर के लिए मौन हो गए और फिर उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद, यदि यह कन्या विवाह योग्य है और उसका मन भी अनुकूल हो, तो तुम मेरे ओर से हिमालय राज के पास जाकर यह प्रस्ताव रखो कि मैं पार्वती को वधू रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु का यह संदेश लेकर तुरंत हिमालय राज के भव्य राजमहल में पहुंचे। हिमालय राज ने देवर्षि का आदर सत्कार किया और आसन पर बैठने के बाद उन्होंने नारद जी से आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती सौंदर्य, शील और भक्ति की प्रतिमूर्ति है। उनके तप, उनकी तपस्या और रूप से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने उन्हें अपनी वधू बनाने का निश्चय किया है। त्रैलोक्य में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो भगवान विष्णु की बराबरी कर सके। स्वयं ब्रह्मा और इंद्र भी उनके समान नहीं हैं। वे लक्ष्मीपति, साक्षात नारायण हैं। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवा दें। मैं स्वयं श्रीहरि विष्णु का यह संदेश लेकर आपके पास आया हूं। अब यह सब सुनकर हिमालय राज, जो स्वयं धर्मात्मा, ज्ञानी और परम श्रद्धालु थे, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे महर्षि नारद जी, आप जैसे त्रिकालदर्शी, तपस्वी और देवताओं के दूत यदि यह कहते हैं कि मेरी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ होना चाहिए, तो फिर मुझे क्या संकोच या विचार करना चाहिए। मैं परम सौभाग्य समझूंगा कि मेरी पुत्री का पाणि ग्रहण स्वयं भगवान विष्णु जैसे त्रिलोकीनाथ, लक्ष्मीपति, धर्म और मर्यादा के आदर्श रूप से हो। यह कहते हुए हिमालय राज ने प्रसन्नता से अपना निर्णय प्रकट किया और उनके मुख पर एक शांत संतोष की रेखा उभर आई। उन्होंने मानो उस क्षण को एक वरदान मान लिया, जहां एक पिता अपनी तपस्विनी पुत्री को स्वयं भगवान के हाथों सौंपने जा रहा था। अब देवर्षि नारद जी, जो दिव्य गति से युक्त थे, हिमालय राज की स्वीकृति सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने हिमालय को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते दिव्य आकाश मार्ग से पुनः अपने अन्नदाता, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदाधारी, साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णु के वैकुंठ धाम जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही देवर्षि ने हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, सुनिए, आपके कहे अनुसार मैंने आपका विवाह हिमालय राज की कन्या देवी पार्वती जी से निश्चित कर दिया है। मैंने उन्हें आपके प्रस्ताव से अवगत कराया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर संतोष की मुस्कान खिल उठी और वे मौन रहकर देवर्षि को आशीर्वाद देने लगे। उधर हिमालय राज, जो अब विवाह के निर्णय को लेकर निश्चिंत थे, माता पार्वती के पास पहुंचे। वहां उन्होंने स्नेहपूर्वक अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री पार्वती, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान श्रीहरि विष्णु जी के साथ करने का निर्णय देवर्षि नारद जी के माध्यम से निश्चित कर दिया है। यह निर्णय तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य और लोक कल्याण की भावना से लिया गया है। अब पिता के मुख से यह वाक्य सुनते ही माता पार्वती कुछ क्षण मौन रहीं। उनके नेत्रों में एक गहरी स्थिरता थी। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, न सहमति जताई, न असहमति। वह चुपचाप अपने कक्ष की ओर मुड़ गईं, जैसे कोई भाव उनके भीतर उभर तो रहा हो, परंतु अभी शब्दों में व्यक्त होना शेष हो। अब इस प्रसंग को बताते हुए भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम मन ही मन अत्यंत दुखी हो गई थीं। अपने पिता के निर्णय से तुम्हारा अंतःकरण व्यथित हो उठा था, क्योंकि तुम्हारे हृदय में तो पहले से ही मेरा ही संकल्प बसा हुआ था। तुम मौन थीं, पर तुम्हारी आंखों से बहते अश्रु
उस मौन की भाषा को स्पष्ट कह रहे थे। तुम चुपचाप अपने कक्ष में गईं और जमीन पर बैठकर धीरे धीरे विलाप करने लगीं। तुम्हारी आंखों से अश्रु बह रहे थे, अधरों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, पर मन भीतर ही भीतर टूटा जा रहा था। उसी समय तुम्हारी एक प्रिय सखी, जो तुम्हारे अंतर मन को समझती थी, वहां आई। तुम्हें इस स्थिति में देखकर वह घबरा गई और कोमल स्वर में पूछने लगी, हे पार्वती, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु क्यों है?